तो सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। मेरा नाम है विनीत और आप देख रहे हैं हमारा ये यूट्यूब चैनल, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं एलटीपी कैलकुलेटर से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस वीडियो, मार्केट से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस वीडियो, और साथ ही साथ ये भी हम सीखते हैं इस यूट्यूब चैनल पे कि मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बनाकर के एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे पता चलता है। देखिए, आज का टॉपिक थोड़ा सा जो है ये आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है। कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस उनके लिए जो हमारे बिगनर्स होंगे, बाकी जो हमारे एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए भी वीडियो सुपर होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यानी कि सिंपल सी बात है कि अगर निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या स्टॉक में हम ट्रेड करने जाते हैं, या सिंपल भाषा में हम बात करें तो इंडेक्स में या स्टॉक में हम ट्रेड करने जाते हैं, तो हमको कितने कैपिटल की जरूरत होती है। इनकेस हम रिस्की होते हैं तो कितने जरूरत कैपिटल की होगी, सेफ ट्रेडर होंगे तो हमको कितने कैपिटल की जरूरत होगी, अगर मुझे एवरेज करना होगा तो कितने कैपिटल की जरूरत होगी। इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे इस सेशन में। तो अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट्स लिखना तो बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ मैं बता दूं कि एलटीपी कैलकुलेटर ये आपका ऑप्शन चेन एडवांस डेटा टूल है, तो इसको जो है आप प्रॉपर तरीके से सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए हम समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें जब भी आप ट्रेड करते हैं तो आपको करना होता है ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो इसके लिए, ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से कितने आपको चार्ज देने पड़ेंगे, कितने पेमेंट करने पड़ेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। सपोज डेट हमारे सामने है यहाँ पे निफ्टी। निफ्टी का लॉट साइज कितना दिखा रहा है आपको? लॉट साइज है 75। यानी कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे तो आपको 75 का ही आपको जो है एक गुच्छा खरीदना पड़ेगा। एक लॉट तो मिनिमम आपको खरीदना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी हो जाए। मैक्सिमम आप कितना भी खरीद लीजिए, लेकिन मैक्सिमम आपको एक लॉट तो खरीदना ही पड़ेगा। अब एक लॉट खरीदेंगे तो हमको कितना चार्ज पे करना पड़ेगा? अभी देखिए, मार्केट में जो करंट प्राइस चल रहा है निफ्टी का, वो स्पॉट प्राइस हमारा यहाँ पे सेंटर में लिखा हुआ है। ये स्पॉट प्राइस आपको बता रहा है कि 23,070 रुपए 50 पैसे चल रहा है। यानी 23,070 रुपए 50 पैसे जो चल रहा है, ये स्पॉट प्राइस है। स्पॉट प्राइस से फ्यूचर प्राइस में ट्रेड करने का कोई लेना देना नहीं है। मतलब प्रीमियम लगाते समय या हमको ट्रेड इनिशिएट करते समय इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो फिर किससे मतलब है हमको? हमको यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे आप जाएंगे रिवर्सल पे। रिवर्सल पे जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे दिखेगा एलटीपी नाम का एक कॉलम दिखेगा। एलटीपी आपको दिखेगा कॉल साइड के डेटा में भी और पुट साइड के डेटा में भी। अगर कॉल साइड में कॉल बाय कर रहे हैं तो कॉल साइड का एलटीपी चेक करेंगे, और पुट साइड में बाय करना चाहते हैं तो पुट साइड का एलटीपी चेक करेंगे। अब कॉल जब साइड में, मान लीजिए हमको क्या करना है, कॉल बाय करना है। जब हम कॉल बाय करने जाते हैं और सपोज डेट में 23,000, ये जो स्ट्राइक प्राइस है, इसका मैं प्रीमियम बाय करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि 23,070 पे मार्केट जो है आए। मार्केट मान लीजिए कहीं और चल रहा है और जो 23,070 पे मार्केट आए, तो मैं क्या करूंगा, 23,000 का प्रीमियम बाय कर लूंगा। क्या कर लूंगा? प्रीमियम मैं बाय कर लूंगा। और ये बोल रहा है कि एक शेयर का प्राइस, इसके प्रीमियम का एक शेयर का प्राइस है 161 रुपए 85 पैसे। कितने हैं? 161 रुपए 85 पैसे हैं। तो आपको 161 रुपए 85 पैसे जब दिख रहे हैं तो आपको टोटल कितने बाय करने हैं? जब भी आप बाय करेंगे तो 75 करेंगे, 75 करेंगे। और एक का दाम 161 रुपए 85 पैसे है, तो आपको टोटल चार्ज कितना पे करना पड़ेगा? इसके लिए ले लेते हैं हम कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि हमको आखिर में कितना प्राइस हमको पे करना होगा। यानी 75 का एक लॉट है, मल्टीप्लाई करेंगे 161 रुपए 85 पैसे से, 161 रुपए और 85 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यानी जो भी हमारा चार्ज यहाँ पे आएगा, यानी हमको 12,138 रुपए हमको पे करना पड़ेगा। एक लॉट के लिए 12,000, लगभग लगभग हमको 12,000, 12,500 रुपए हमारे पास होने चाहिए एक लॉट में ट्रेड करने के लिए। अच्छा, अब मान लेते हैं कि मैं एक रिस्की ट्रेडर हूं। तो मैं एक रिस्की ट्रेडर हूं तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ट्रेड करूंगा या फिर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड करूंगा। तो जब एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से ट्रेड करूंगा तो उसके लिए क्या चाहिए कि मार्केट एक डाइवर्जेंट रिस्की ट्रेड है, तो हमको हमारा क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मैंने ट्रेड लिया तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैंने ट्रेड लिया तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे जब आता है तो आपको पता है कि हम सेफ ट्रेडर होते हैं। तो वहां पे मार्केट जाएगा तो हमको क्या करना है, वहां पे हमको करना होता है एवरेज करना, जो होता है हमको वहां पे जाने के बाद एवरेज करना होता है। तो मार्केट जब एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाएगा तो हमको एवरेज करना है, यानी एक लॉट हम और बाय करेंगे। क्या करेंगे? एक लॉट हम बाय कर लेंगे, यानी कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यानी हमारे पास 24,000 25,000, मिनिमम हमारे पास 25,000 रुपए
होने चाहिए निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। लेकिन यही हम सेफ ट्रेडर हैं, तो सेफ ट्रेडर के लिए हमको क्या चाहिए, अगर सेफ ट्रेडर हैं तो 12,000 12,500 रुपए अगर हमारे पास होगा तो हम एक अच्छी प्रीमियम हम खरीद सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि सस्ता के चक्कर में आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम खरीद लेंगे। जैसे यहां पे देखिए 7 रुपए का प्रीमियम, 6 रुपए का प्रीमियम दिख रहा है। 23,650 का एक स्ट्राइक प्राइस है जिसका प्रीमियम हमको दिखा रहा है 6 रुपए का प्रीमियम हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये प्रीमियम खरीदने के लिए अब क्या करना होगा आपको, 75 75 का चूंकि लॉट है तो 75 लॉट ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से, देखिए कितना आ गया। या सॉरी, यहां पे हम कर लेते हैं पहले 75 का 75 हो गया हमारा, इसमें हम कर देते हैं 6 से मल्टीप्लाई, यानी 450 आपके रुपया रहेगा तो भी आप ट्रेड कर सकते हैं कॉल में। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये जो है ये आपको प्रॉफिट दे करके ही जाएगा, ये पूरी तरह से गारंटी इसका नहीं है, ये आउट ऑफ द मनी का है। इन द मनी के लिए क्या होता है, ये जैसा कि आपको बताया जाता है कि इंडेक्स में जब भी आप ट्रेड करें तो इंडेक्स में दूसरा इन द मनी जो होता है वो जनरली सेफ होता है, या फिर आप ये समझे कि जिस स्ट्राइक प्राइस जिसका भी जो होता है डेल्टा 60 से 70 के बीच में होता है, उन दोनों को आप परचेज कर सकते हैं। तो 60 से 70 के बीच में आपको 23,300 भी, 23,000 भी दिखा रहा है, 23,000 22,950 भी दिखा रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा खरीदना चाहते हैं। अच्छा, अब आप कॉल बाय कर लिए हैं, अब आप पुट बाय करना चाहते हैं। पुट बाय करने के लिए सेम फार्मूला, डेल्टा आपका वही होना चाहिए, डेल्टा किसके बीच में होना चाहिए, तो डेल्टा हमने बताया आपको 60 से 70 के बीच में होना चाहिए। अब पुट मुझे बाय करना है, इन द मनी में आएंगे 60 से 70 के बीच में, यानी हमको 22,200 की स्ट्राइक प्राइस दिख रही है और 22,250 की स्ट्राइक प्राइस जो दिख रही है वो दोनों ट्रेडेबल है। अब मैं चाहता हूं कि 22,200 का मैं 23,200 का मैं यहां पे परचेज करना चाहता हूं, 23,200 और 23,250 का हमको यहाँ पे डेल्टा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, जिसके थ्रू हम मान सकते हैं कि हमारे लिए ट्रेडेबल हो सकता है स्ट्राइक प्राइस। अब इसको मैं परचेज करना चाहूं तो मैं चेक करूंगा, इसकी प्रीमियम 182 रुपए 25 पैसे दिख रही है, यानी अब मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा, यहाँ पे 182 रुपए 25 पैसे यहाँ पे ले लूंगा, तो 182 रुपए और यहां पे हो जाएगा 25 पैसे। अब 182 रुपए 25 पैसे में लॉट साइज कितने का है, 75, यानी टोटल हमको चाहिए 13,668 रुपए चाहिए ये हमको ट्रेड करने के लिए। ठीक है, अब मैं यहां पे अगर बोलूं कि मुझे एवरेज करना है, आगे चल करके मैं रिस्की ट्रेडर हूं तो इसका दोनों अमाउंट आपको चाहिए, यानी अगर मैं बोलूं कि आज डेट है 11th ऑफ फरवरी, 11th ऑफ फरवरी है, और इस डेट को अगर आप वीडियो किसी भी डेट में देख रहे हो उसकी रिकॉर्डिंग सोच लीजिएगा, मंथ के जब स्टार्टिंग होता है ना, तो मंथ के स्टार्टिंग में क्या होता है कि और भी आपको प्रीमियम पे करने होते हैं, लेकिन मंथ एक्सपायरी जैसे जैसे नजदीक आता है वैसे वैसे क्या होता है, इन सब प्रीमियम के दाम क्या हो जाते हैं, कम होते जाते हैं, या एक्सपायरी वाले दिन आप देखेंगे तो ये प्रीमियम और भी ज्यादा आपको कम में मिलते चले जाते हैं। तो मैं एक नॉर्मल डेज के लिए बता रहा हूं, नॉर्मल डेज के लिए अगर मान लीजिए कि पहले क्या होता था कि लगभग लगभग 10,000 रुपए चाहिए होता था नॉर्मल डे एकदम जो है सिंपल के लिए, अब एक लॉट अगर आपको ट्रेड करना है तो लगभग 25,000 से 30,000 रुपए आपके पास होना चाहिए। इसके बाद में एवरेज करने जाते हैं तो उसका चार्ज अलग है, लेकिन यही एक्सपायरी वाला दिन करते हैं या नॉर्मल डेज के अलावा कुछ और डेज में करते हैं तो थोड़ा बहुत का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ सकता है। लेकिन यही अगर मैं स्टॉक में करना चाहूं ट्रेड, तो स्टॉक में ट्रेड करने के लिए हमको कितना अमाउंट पे करना होगा, चलिए स्टॉक का देख लेते हैं। कोई एक स्टॉक उठा लीजिए। स्टॉक में जनरली मैं बता दूं हमारे सामने ये केनरा बैंक का खुला हुआ है, ये केनरा बैंक का, इसको हम डेटा को कर लेते हैं सिर्फ ऑप्शन चेन में। हमारे सामने केनरा बैंक का खुला हुआ है, इसमें आप दो तरह से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप कैश में बाय कर सकते हैं या फिर ऑप्शन में बाय करेंगे। कैश में अगर बाय करेंगे तो सिर्फ आपको दिख रहा है स्पॉट प्राइस 90 रुपए 44 पैसे, यानी आप कैश में एक भी शेयर बाय कर सकते हैं, 1,000 भी कर सकते हैं, 1 लाख भी शेयर बाय कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसमें ऑप्शन में ट्रेडिंग करें तो ऑप्शन में ट्रेडिंग जब भी आप करेंगे तो लॉट साइज में करेंगे, यानी केनरा बैंक का लॉट साइज है 6,750, जब भी आप खरीदेंगे तो 6,750 ऑप्शन में पूरा का पूरा आपको पे करना होगा। यानी अगर आप कैश में ट्रेड करते हैं तो कैश के ट्रेड के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको जो है यहां से कुछ भी जितना भी आपको लगाना है, 50 शेयर लेना है, 100 शेयर लेना है, 1 शेयर लेना है, 2 शेयर लेना है, मिनिमम 1 शेयर ले सकते हैं, मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ले सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 10 शेयर लेते हैं तो 10 शेयर का दाम कितना हो गया, 9,044 रुपए हो गया। अगर 20 शेयर लेते हैं तो हो जाएगा 18,088 रुपए हो जाएगा, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं, और ऑप्शन में ट्रेड करने के लिए जनरली आपको बताया जाता है कि एक इन द मनी या आउट ऑफ द मनी, जस्ट आउट ऑफ द मनी वाला ट्रेड आपको करना चाहिए। इसके लिए आपको चार्ज कितना पे करना होगा आइए देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे, पहले इसको कट कर लें, और हमारा दिख रहा है कितना लॉट साइज 6,750, लिख लीजिए 6,750
अब इसमें हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। कितने का हमारा चल रहा है, 90। मान लीजिए हम एक इन द मनी वाला ट्रेड करना चाहते हैं, कॉल बाय करना चाहते हैं, तो 2 रुपए 75 पैसे है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 रुपए 75 पैसे का मल्टीप्लाई कर लीजिए। और जैसे ही इसको चेक करेंगे तो आपके लिए चाहिए कितना, 18,562 रुपए चाहिए। यानी 18,562 रुपए तो आपके पास होने ही चाहिए। लेकिन आप एवरेज करने की संभावना खोज रहे हैं, तो एवरेज करने के लिए आपके पास इतना अमाउंट और भी होना चाहिए। सेम इसी तरह से आप आ जाइए, कोई भी और स्टॉक देख लीजिए, उस स्टॉक में देख लेते हैं। यहां पे कोई स्टॉक हम देख लेंगे इस बार, डीएलएफ देख लेते हैं। डीएलएफ का सबका प्राइस अलग अलग होता है और सबकी जो होती है प्रीमियम अलग अलग होती है। जैसे मान लीजिए हम लेना चाहते हैं 710 का, मैं पुट बाय करना चाहता हूं। अगर मैं स्टॉक में बाय, जब मैं कैश में बाय करूंगा तो एक शेयर का 708 रुपए पे करना होगा, 2 शेयर का हमको जो 1416 रुपए पे करना होगा। लेकिन अगर मैं प्रीमियम ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहता हूं तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए मुझे कितने चार्ज पे करने पड़ेंगे, और प्रीमियम के लिए हमको यहाँ पे चार्ज पे करने करने पड़ेंगे। यहां पे हम नोट कर लेंगे कितने इसके लॉट साइज कितने हैं। लॉट साइज है 825, यहाँ पे लॉट साइज है 825। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 19 रुपए, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए 19 रुपए, और यहाँ पे 15 पैसे से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 रुपए और 15 पैसे से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा चार्ज कितना आ जाएगा, यानी 15,798 रुपए आ जाएगा। और 15,798 रुपए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पुट बाय करने के लिए अब आगे हम चलते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, कोई एक इंडेक्स देख लेते हैं, और इंडेक्स में कोई अदर इंडेक्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फिन निफ्टी है, फिन निफ्टी में चेक करेंगे यहाँ पे, तो फिन निफ्टी का लॉट साइज है 65 है। और कोई भी, अब जैसे कि आपको पता है कि स्टॉक में एक इन द मनी या आउट ऑफ द मनी जो होता है, खरीदना या सेल करना होता है, खरीदना होता है या सेल करना होता है। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूं कि इंडेक्स है, इंडेक्स में हम क्या करेंगे, जिसका जो है डेल्टा 60 से 70 के बीच में होगा, तो मुझे जनरली कौन सा मिल रहा है, यहाँ पे 22,900 का, 22,900 का प्रीमियम कितना है, 4,079 रुपए, 479 रुपए। यानी 479 गुणे 65 कर लीजिए, कितना आता है, जितना भी आता है इतना रुपए आपको पे करेंगे, तब जाकर के आप ऑप्शन में ट्रेडिंग कर पाएंगे। कितना हो जाएगा यहाँ पे, इसका इसका जो है लॉट साइज 65 है, और यहाँ पे हो जाएगा 479 मल्टीप्लाइड बाई 479 कर लीजिए, 479 कर लीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, 31,135 रुपए एक लॉट का हमारा ये प्राइस है। लेकिन आपको और भी चाहिए प्राइस, और भी लॉट चाहिए, तो इसका मल्टीप्लाई करके आपको ट्रेड करना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये आपका डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि आप जो है प्रॉपर तरीके से ट्रेड करने के लिए आपको कितने अमाउंट की जरूरत होती है। जनरली बहुत सारे लोगों की क्वेश्चन होती है कि मैं कैसे ट्रेड करूं, मैं कहां से ट्रेड करूं, मुझे कितने पैसे चाहिए, एवरेज करने के लिए कितने पैसे चाहिए, या सिंपली क्वेश्चन करते हैं कि सर बताइए मुझे, मैं एलटीपी को ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे कितने पैसे से, कितने लॉट से स्टार्ट करना होगा। तो सिंगल लॉट से स्टार्ट करना होगा भैया, वो भी सेफ ट्रेड करना होगा आपको। लेकिन आप रिस्की ट्रेडर हैं, तो आप रिस्की ट्रेडर के लिए आपको और भी दूने पैसे लेकर के मार्केट में आइए, तब जाकर के आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर रिस्की आप ट्रेड करने जा रहे हैं और आपके पास एवरेज करने की जो है काबिलियत, मतलब आपके पास बजट नहीं है एवरेज करने का, तो फिर आप जो है उसको जो है रिस्की ट्रेड मत करिए, सेफ ट्रेड के फेवर में ट्रेड करिए। जब मार्केट आपके जो होता है बॉटम पे या एक्सट्रीम टॉप पे जाता है, तब जाकर के ट्रेड करिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए मुझे चैट बॉक्स में अभी अभी का अभी बता दीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं हम आपसे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारे तरफ से नमस्कार।